नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बुक का रिव्यू नहीं, क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे और सबसे पहले जो है विविध क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन से। यही वो बुक है। अब तक मैं बीपीएससी में जो है 38वां से लेके 66वां तक, देखिए 38वां से 66वां तक अब तक में जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन का चर्चा नहीं करना, बाकी ये मुझे बताना है कि ये क्वेश्चन आखिर उस साल क्यों पूछा गया है। कौन कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहां से बार बार आयोग 1 साल 2 साल 3 साल में कंटिन्यू उसका रिवीजन करते रहता है। उन सारे क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन आपको बताएंगे तो इवन ये भी बताएंगे कि इसमें अगली बार संभावना क्या बनती है, आयोग कहां से क्वेश्चन पूछेगा। इससे क्या होगा, ये पूरा एक वीडियो में आपका मिसलेनियस का टेंशन खत्म हो जाएगा और आपका कंफर्म 5 से 7 नंबर जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। और इसमें पूरी तरीके से हम तैयार हैं, बस सहयोग और साथ हमेशा आपका बना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। चलिए दोस्तों, विविध का मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। इसका आंसर बताने से आपका कल्याण नहीं होने वाला, बल्कि इस क्वेश्चन को समझ के आने वाले टाइम में जो क्वेश्चन आपके 7 मई में पेपर में होंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाए, मेरा बताने का मूल मकसद यही है, ताकि आसानी से आप पॉजिटिव हो जाओ, हमेशा चार्ज रहो और कभी भी निगेटिविटी आपके माइंड में ना सके। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? जब भी नहीं रहे आप इंडिकेट कर दीजिए, उसको सर्किल में घुमा दीजिए ताकि आपके दिमाग में हमेशा बना रहे नहीं है। ऑप्शन मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। देखिए 63वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहां पूछा गया नहीं करता है, हो सकता है अगले टाइम में, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, वहां पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जिला जो है वो नेपाल की सीमा के साथ बॉर्डर टच करता है। 2 का ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं डाल देगा। आपको पहला याद रहेगा, आप बी मार दोगे, पता चलेगा डी में भी टच करता है, इसका ई ऑप्शन जाएगा। तो थोड़ा सा गहराई से समझ लेना। सबसे पहले एक तो ये, और दूसरा ये भी थोड़ा याद रखना है कि भारत और नेपाल के बीच जो ये बॉर्डर लाइन है ये कितनी किलोमीटर की है। तो ध्यान रखिएगा 729, ये चीज सब समझ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है साझा करता 729 किलोमीटर का, एकदम अपने ब्लड में डाल लीजिए। और बिहार के साथ 7 जिला करता शेयर, टच करता 7 जिला। सीतामढ़ी, थोड़ा मैप दिमाग में लगाते जाइए, सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। बस इतना अगर कर लिए, उसके बाद आयोग जहां घूमना है घूमते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेगमेंट सबसे ज्यादा है कि यहां जो बॉर्डर बना है बिहार और नेपाल का, ये कौन सी संधि से बना है। तो तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए आपका, सुगौली का संधि। हो सकता है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन चला गया, लेकिन हो सकता है आपको पूछ दे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप ये बताइएगा कि सुगौली का संधि 1816 में हुआ था। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जरा कमेंट में कीजिएगा। अब तो क्लियर हो गया किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर थोड़ा नजर डालते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को का क्वेश्चन है, आया हुआ करंट में देख लीजिए, उसको खंगाल लीजिए, उसमें भी बिहार वाला पोर्शन को, क्योंकि आपके एग्जाम में 7 मई में आ रहा है, लिखवा के रख लीजिए। अब यहां विश्व धरोहर के स्थल में है तो महाबोधि विहार, नालंदा बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ई ऑप्शन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 63rd बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में, जिस समय पूछा गया था उस समय यूनेस्को की विश्व की धरोहर स्थल में नालंदा और साथ साथ में महाबोधि मंदिर, ये दोनों शामिल था, जिसको 2002 में शामिल किया गया। अब थोड़ा सा यूनेस्को को खंगाल लीजिए, बिहार का कौन कौन सा क्षेत्र है उसको दोनों को खंगाल लीजिए, इसको एकदम गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आने वाला है। अब यूनेस्को जहां मिले, अगर नहीं कहीं मिल रहा है ना आपको, अब छोटे से गांव में कस्बे में रह रहे हैं, गूगल तो है ना, मारिए ना गूगल में सर्च, आएगा ये आंसर। क्लियर है। और थोड़ा सा गहराई से पढ़ लीजिए यूनेस्को की स्थापना कब की गई है, कहां की गई है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। अब थोड़ी सी इतना तो कम से कम कर लीजिए भगवान के लिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण
मैं भी वीडियो देख रहा हूं, बड़ाई करने की बात नहीं है। दीपक सर हमेशा बोलते रहते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ो, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ो, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ो। है तो सच में थोड़ा सा मतलब माइंड में उतरता नहीं है, इतना हौच पौच है ना कि समस्या बनी रहती है, लेकिन फिर भी यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं। तो थोड़ा सा आर्थिक सर्वेक्षण पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। अभी बजट भी सर पढ़ाए थे 2-3 दिन पहले, जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण चर्चा में है, 67 में 7 मई में आ रहा एग्जाम, हो जाइए कमर कस के तैयार। अब इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आज तक कभी नहीं, वो आर्थिक सर्वेक्षण में अगर डाला गया है तो उसको उठा के पी जाइए, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला। अब तो पकड़ में आ रहा है, अब धीरे धीरे पॉजिटिव भी हो रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा और पकड़ भी आ रहा होगा कि आखिर आयोग अपने दिमाग का खेल कहां से रहा है। आइए, और ये क्वेश्चन 64वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, अगर कहिएगा तो इसका पूरे विविध का क्वेश्चन बना देंगे। अगर कमेंट में आप बताइएगा कि सुजी से पूरा विविध अब तक के जितना भी पूछा गया सबका आंसर सहित मुझे बता दीजिए, समझा दीजिए, सिखा दीजिए, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मोटा मोटी आपको जानकारी दे रहा हूं कि क्वेश्चन आ क्यों रहा है, कहां से आ रहा है और क्यों उसी सालों को पूछा गया है, इसके पीछे भी रीजन बताएंगे। 1000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? अब देखिए, इसका रियल टाइम ये क्वेश्चन 2017 में 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अब संभावना क्या बनती है, अभी वर्तमान में कितनी जनसंख्या है? हो सकता पूछ ले, हो सकता है ये पूछ दे कि सबसे पहले जनगणना किसके टाइम में शुरू की गई? तो आपको तो पता है मेयो के टाइम में की गई है। वास्तविक जनगणना किसके टाइम में की गई है? आपको पता ही है, रिपन के टाइम में की गई है। अब ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ताकि आपका मजा आ जाए। और अभी इसका कितनी पॉपुलेशन है 2021 के अकॉर्डिंग, मोटा मोटी जो है वो बता दीजिएगा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। यानी जनगणना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला आदमी जिसने चांद पर पैर रखा, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका अगर सही आंसर बोले तो आपको सब पता, नील आर्मस्ट्रांग। क्लियर है? अब पहली बार चांद पे भारत का कौन गया वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कौन से साल में गया वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ना, आपके दिमाग में चला जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। लेकिन इससे पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट इस समय मुझे देख रहे हैं, चाहे वो 10th पास कर गए हो, 12th पास कर गए हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हो, इन सबके लिए हम लोग 25 मार्च से बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हमसे जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन भी चल रहा है। इसके लिए जुड़ने के लिए हमारा नंबर जो है 9334710148। इसके साथ 25 मार्च को ही यहां से 68 के लिए भी मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, 67 के लिए मेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, 68 के लिए प्रीलिम्स का बैच लॉन्च हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 24 आवर में, जब चाहें तब। लेकिन कॉल का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 11 बजे से 4 बजे तक। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? ये सबको पता है, फट से मारोगे राजगीर। लेकिन ये कौन से पर्वत पे है, उसके बाद तो आपका हालत खराब हो जाएगा। तब पूरी तरीके से दिमाग ब्लैंक हो जाएगा कि सुजीत सर ये कौन सा क्वेश्चन आपने पूछ दिया। हां, इसको पूरी अच्छे तरीके से खंगाल लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझ लीजिए आप। एक दूसरा है, इसकी ऊंचाई कितनी है? हो सकता है पूछ दे कि इसकी ऊंचाई बताइए कितनी है, तब आप क्या बता पाओगे, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हो सकता है इसके गुंबद का कितना व्यास है वो पूछ दे, तो थोड़ा सा इस पे नजर रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। आइए, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से। ये सबको थोड़ा सा गूगल में सर्च कर लीजिए या कहीं है आपके पास नोट्स, उसमें देख लीजिए। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो अगर इसका सही आंसर देखने की कोशिश करें तो इसका सही आंसर होगा पाली अनुसंधान संस्था। कई बार क्वेश्चन पूछा है। अब नव नालंदा बिहार, नालंदा के बारे में मुश्किल से 5 मिनट टाइम लगेगा, गूगल में ही पढ़ लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? बस आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि सब बताया हूं, और यह बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन है। और नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किसने किया है वो भी बताइएगा। इसी के साथ साथ में विक्रमशिला को भी थोड़ा सा जोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ा सा जोड़ के समझिएगा। क्लियर है? क्योंकि ये रहेगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अब इसका आंसर तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, हाजीपुर में है। लेकिन पूर्व की जगह पे पश्चिम पूछ दे, उत्तर पूछ दे, दक्षिण पूछ दे, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 53वां से 55वां बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, तो इस बार संभावना बनती है रिपीट भी कर सकता है ना। चलिए अब आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा, क्लियर क्या है इसका माजरा पीछे का। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद इन राज्यों में फैला हुआ था। वो पिछले साल का क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया, ये क्वेश्चन आपको दिखा दूं, 48वां से 52वां। अब आपसे क्या पूछेगा मैं बता दूं कि कितने ऐसे बिहार के जिले हैं जो नक्सल प्रभावित से बाहर निकल गए हैं, यानी अब वो नक्सल प्रभावित उनको नहीं कहा जा सकता। ऑप्शन दे देगा, आप बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी आपकी कमेंट पढ़ने में भी और उसका रिप्लाई देने में भी। अब क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, दक्षिण गंगोत्री 20वां नंबर क्वेश्चन स्थित है, ये आराम से आप मार लीजिएगा, अंटार्कटिका, मुझे भरोसा 48वां से 52वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया है। अब अगर आपसे पूछ देगा कब स्थापित किया गया है, आपकी हालत खराब कर देगा, लिख देगा दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में कब स्थापित किया गया है, आप इधर उधर शकल दिखाना शुरू कर दीजिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर पूछेगा तीसरा अनुसंधान कौन है, तब आपकी हालत खराब हो जाएगा। तीसरा आपको पता ही होगा कि भारती है, दूसरा मैत्री है, पहला गंगोत्री है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान रखिएगा ना तो मजा आ जाएगा आपको और लगेगा वाकई में सुजीत सर बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है, बस एक बार समझ में आ जाए कि मामला क्या है। चलिए नेक्स्ट 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? अब देखिए पुस्तक की बात है, मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, ये आप कहिएगा तब मैं इसका पूरा सीरीज लेके चल जाऊंगा। अब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? अब जितने भी पुस्तक हैं और जो भी उस टाइम में, मतलब देश जब तक आजाद नहीं था, जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उन सब ने, वो कांग्रेसी, ये वाले कांग्रेसी नहीं, आजादी से पहले वाले जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे और जिनका योगदान अस्मरणीय है, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, इन सब के बारे में कौन कौन से पुस्तक लिखे हैं अगर कहिएगा तो एक पूरा सीरीज लेके चलाऊं। और ये एकदम याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, यकीन नहीं है तो आप जाके खोल के देख लीजिए, अभी आपको दिखा रहा हूं। एक तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलिए आप क्या बोलिएगा, नजर मिला के बात कीजिए। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन 48वां से 52वां 2008 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। सोचिए, आपके सामने रखा हुआ मंजर है, उसके बाद भी अगर भटकाव है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे बस के बाहर की बात है। अब आते हैं खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन, अब खेल कूद में जो भी पुरस्कार है उनको, जैसे अर्जुन पुरस्कार हुआ, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हुआ, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ, इन सबको थोड़ा सा जान लीजिए क्या है, किस फील्ड में दिया जाता है, इसमें कितना पैसा दिया जाता है, कौन सी प्रशस्तियां दी जाती है। अगर इतना खंगाल लेते हैं, और इतना खंगालने के लिए एक दिन काफी है मिसलेनियस को उठा के चिबा जाने के लिए, बस एक दिन काफी है, बाकी आपकी इच्छाएं जहां तक आप इसको ले जा सकें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया गया था? उस टाइम का जो क्वेश्चन ये पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 48वां से 52वां, ध्यान रखिएगा, 48वां से 52वां में पूछा गया क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया, खेल रत्न, भारत रत्न पूछा जा रहा है। अब भारत रत्न जो दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, यह आपको पता हो जाना चाहिए। भारत रत्न में जो उपाधि मिलती है वो किस पे बनी होती है, भारत रत्न का चिन्ह जो बना हुआ होता है, जो प्रशस्तियां मिलती है वो किस चीज की बनी होती है, थोड़ा सा वो ध्यान रख लीजिएगा। पहला भारत रत्न जो है किनको मिला उसको ध्यान रख लीजिएगा, और अभी इस टाइम तक अंतिम भारत रत्न अभी तक जो जिनको मिला है वो किनको मिला उनको ध्यान रख लीजिए, किस क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं इनको ध्यान रखिए, मजा आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार भारत रत्न डालिए, सब कुछ आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदा कदा क्वेश्चन पूछता ही रहता है। दामोदर घाटी, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने का जरूरत है। इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो 1948 में पश्चिम बंगाल की सहमति से, ये तो अच्छे तरीके से आप जानते ही होंगे, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है जो अस्तित्व में थी। क्लियर है ना? ये 44वां पूछा गया, हो सकता है इस बार आने की संभावना प्रबल है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? अगर उस टाइम में 38वां बीपीएससी 1992-93 में अगर देखा जाए तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरबिया।
लेकिन अगर अभी पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? ऐसे दूसरे स्थान पर उसमें रूस था, ध्यान रखिएगा, पहली सऊदी अरबिया, दूसरा रूस, और रूस इस समय यूक्रेन से बदला ले रहा। तो क्वेश्चन तो बनता लाजमी है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एक बार सीरीज में 1 2 3 का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा सर्च मार लीजिए ना मेरे साथ, थोड़ा देर वीडियो पॉज कर लीजिए और सर्च मार के क्लियर कर ही लीजिए कॉन्सेप्ट, तब आगे बढ़िए क्वेश्चन में, तो मजा ज्यादा आएगा। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? अब एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि बड़ी चर्चा में 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है, पुरुष कौन से हैं, ये सब चीज को थोड़ा सा एक बार मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेगा और लाइफ टाइम के लिए आपके मेमोरी में याद हो जाएगा। और 7 मई को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, मत चूको चौहान, एकदम फोड़ देना है। आयोग जितना दिमाग लगाना लगा ले, गोली की जो बार लगेगी ना वो सीधे सीने पे लगेगी, ऐसा ना हो जाए कि चूक होके आपके दिमाग में लग जाए। इसलिए अपने आप को बचा के रखना, 7 मई को एनी हाउ कट ऑफ को क्रॉस करवा देना है, बस साथ देना है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम, ये तो पूछा गया था 92 93 38वां में, इस समय थोड़ा सा सर्च कर लीजिए भगवान के लिए। देख रहे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, क्या ये भी आप नहीं बता सकते हैं? सोचो आराम से, सुई सर 2 मिनट पॉज कीजिए, गूगल पे जाइए, मार दीजिए सर्च, पहला दूसरा तीसरा, देख लीजिए क्या है। और साथ साथ में यह भी देख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है, मतलब सबसे बड़ा स्टेडियम है, भारत का रैंक क्या आ रहा है, थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए ना। पढ़ने का यही स्टाइल है, बार बार प्रीलिम्स होगा, सही बता रहा हूं, कभी ऐसा है ही नहीं कि प्रीलिम्स आपका रुक जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या में बोली जाती है, ये कहीं न कहीं उस टाइम में 38वां में पूछा गया जो क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क था, यानी कि ये गलत क्वेश्चन था, सॉरी गलत क्वेश्चन ही था, आंसर इसका गलत था। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा, सबसे पहले हिंदी जो है 41% है, उसके बाद दूसरे में बंगाली 8% है, तेलुगु 7% है, मराठी 6% है, उस टाइम में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और नजदीकी आंसर देखा जाए तो सी ऑप्शन ही तेलुगु के आसपास होगा। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है, हिंदुस्तान के कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, ये भी थोड़ा सा अपने आप में कर लेना सर्च कि बिहार में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है और कौन कौन से क्षेत्र से बोली जाती है। जैसे हो गया मैथिल, जैसे हो गया भोजपुरी, जैसे हो गया अंगिका, जैसे हो गया मगधी, ये सब कहां बोली जाती है, थोड़ा सा उस क्षेत्र को एक बार नजर डालिए ना, आराम से हो जाएगा। चाहे बिहार हो, बिहार के बाहर के स्टूडेंट हो, आसानी से समझ जाइएगा। सच बोलूं, दिल पे हाथ रख के बोलूं, अगर आप बिहार के स्टूडेंट है ना, तो बिहार स्पेशल से लेके मिसलेनियस तक में आपका ज्यादा सही होता है बिहार वाले, क्योंकि बिहार वाले को लगता है हमको तो सब कुछ आता है सुजीत सर, और यही सब कुछ में गलत करके चले आते हैं। और आपको पता होता है, एक तो पहले इसी सर का दर्द है, तो आप पढ़ते सजग और सतर्क होकर पढ़ते हैं और अच्छे नंबर लेके भाग जाते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? अब अमेरिकी शस्त्रों का है, अब इस टाइम में सर्च करना है कि भारत जो है शस्त्रों का जो है आयात सबसे ज्यादा कौन से देशों के साथ करता है और भारत निर्यात सबसे ज्यादा किसको करता है। ये दोनों चीज को जो है अभी गूगल में सर्च कर लीजिए और सर्च करके अपने दिमाग के किसी ऐसे भाग में रख दीजिए जहां से 7 मई को निकाल सकें फटाक से। हर 10 सेकेंड में आंसर निकलना चाहिए, 10 सेकेंड, 40 से 50 सेकंड का टाइम रहता है, आपका 10 सेकंड में आंसर निकलना चाहिए, है ना? क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? थोड़ा सा कप उप के बारे में देख लीजिए, कौन जो मतलब मेन कप है उन सबको थोड़ा सा देख लीजिए, और वो कप जो है किस खेल से संबंधित है। थोड़ा सा मिसलेनियस में चले जाइए, लुसेंट के पीछे खोल लीजिए, वहां पे रखा हुआ है, और थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 53वां नंबर, 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहां पे लगा था? 20वीं शताब्दी, क्योंकि 20वीं शताब्दी जा रही थी, 21वीं आ रही थी, कुंभ मेला लगा हुआ था, तो बताया जाए। अब अगर मुझे पूछना होगा कि कुंभ मेला इनमें से कौन कौन सी जगह पे लगता है, आपको 2 ऑप्शन दे देंगे, ई ऑप्शन डाल देंगे, आपकी हालत खराब कर देंगे। 4 जगह कुंभ मेला लगता है। मैं चाहूंगा ये नहीं बताने के लिए, मैं चाहूंगा आप मुझे बताइए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बताइए कौन कौन सी जगह पे लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और हां कुंभ में यह भी पता करना होगा, दिमाग में रखना होगा कि नेक्स्ट कुंभ जो है वो कौन से साल लगने वाला। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य, और साथ साथ में कौन नहीं है, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को खोलिए गूगल में, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई है, इसमें अभी वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं, कितने अस्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं,
इसको उठा कर रगड़ के चाट के पी जाइए, क्योंकि 43 के बाद अब तक पूछा गया नहीं है, नेक्स्ट पूछने वाला है। ध्यान रखिए, हालांकि करंट का ही मुद्दा है, लेकिन फिर भी मिसलेनियस में भी इसको आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार सर्च कीजिए, अब तक में भारत में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिला है, ज्यादा लोग को नहीं मिला है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 5 बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा नाम और किस क्षेत्र में, नाम और किस क्षेत्र में, इसके सिवाय एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आपको है। बस इतना कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा मिसलेनियस। जो भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपके सामने रख दिया। अब मैं समझ सकता हूं और आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, ये सेशन कैसा लगा। क्या ऐसा ही सेशन हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, साइंस में लेके आऊं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।